राइट। तो वो सारी बातें, अगर आपको बातें अच्छी लगेगी ना तो प्रैक्टिकली आप है ना सारी चीजें करना। एक इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। यानी कि एक इंट्रोडक्शन आपका बेटर तब बनता है जब आप वहां से एंटर लेते हो, मतलब आपको कोई बुलाता है, आपकी एंट्री होती है, वहीं से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। राइट, समझ पा रहे हो आप लोग कि हमारा इंट्रोडक्शन हमारे एंटर होने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ साथ जैसे ही कोई एंटर करता है हम मीट करते हैं, मिलते हैं। मिलने का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आया हम क्या करते हैं, बुलाते हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि आई वुड लाइक टू इनवाइट, प्लीज वेलकम विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आंशिका। तो आंशिका जैसे वहां से उठेगी, एक बार आप प्रैक्टिकल करते हैं, वहां से उठी वहीं से उसका इंट्रोडक्शन चालू हो चुका है। और जैसे ही हम मिल रहे हैं, यानी कि मीट एंड ग्रीट कर रहे हैं, तो ये इंट्रोडक्शन का भी पार्ट है। राइट, समझ पा रहे हो? तो मिल जहां से हम लोग एंट्री लेते हैं वहीं से हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब हम बोलना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट होता है। इसके अलावा ग्रीटिंग होता है। ग्रीटिंग का मतलब होता है थैंक यू सो मच बेटू, यानी कि आज मैंने बोला थैंक यू, ठीक है, तो आप किस तरीके से थैंक यू बोल रहे हो सामने वाले को, ये मैटर करता है। यानी कि एंटर करना, मीट करना, ग्रीट करना, और इसके साथ साथ एक होता है जर्नल ओवरव्यू। प्रैक्टिकली हम समझेंगे अपने इंट्रोडक्शन को कैसे हम एक जर्नल ओवरव्यू के थ्रू ही बता सकते हैं, वहां पे कौन कौन सी चीजें हमें बतानी है। इसके साथ साथ आता है हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या चीजें हमें वहां पे ऐड करनी है। राइट, समझ में? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब हमें क्या चीज वहां पे ऐड करनी है। और इसके साथ साथ आता है हमारा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने को, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने स्ट्रेंथ के बारे में, बात करते हैं अपनी वीकनेसेस के बारे में, बात करते हैं अपनी अचीवमेंट्स के बारे में, बात करते हैं अपनी हॉबीज के बारे में, बात करते हैं इसके अलावा अपने लाइफ में कुछ एम्स, कुछ गोल्स बना के रखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, फिर हमारा फिनिश हो जाता है लास्ट नोट के साथ कि आपने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुना है। ठीक है, तो एक इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें होती हैं। तो उस इंट्रोडक्शन को हम कैसे प्रैक्टिकली समझेंगे, और आज मैंने आपको बता दिया है कि जो इंट्रोडक्शन देगा वो अचीवर बनता है। तो यही वो सारी चीजें हमें इंट्रोडक्शन में सीखनी है। समझ पा रहे हो कि इंट्रोडक्शन हमारा कितना बेटर हो सकता है। और फिर बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर आप हमें इंट्रोडक्शन सिखाइए सिखाइए सिखाइए। आज बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकली करना है। सबसे पहली चीज होती है, मैंने किसी को बुलाया, प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया, जैसे ही वो चेयर स्टार्ट करता है उसकी एंट्री वहीं से स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग चेयर पे बैठे रहते हैं, ऐसे उठते हैं, ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे आते हैं। नो, दिस इज नॉट राइट। आपके उठने के तरीके से ही आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। किसी लेगा तो उठते हो क्या, दौड़ के आता है? नहीं, आराम से आता है बिल्कुल। कुछ लोग हमने देखा है बहुत बार, पता स्कूलों में क्या होता है, एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक करते हैं बच्चे। प्राइज लेने की बारी आती है ना तो सोचते हैं यार मेरा नाम कब आएगा, नाम आने वाला रहता है जल्दी से देते प्राइज, फोटो क्लिक कर हो जाती है, उसके बाद फटाफट नाम आता है तो जानते हैं यार मेरा नाम आया, वैसे मेरा नाम नहीं आया, मिस हो गया। वो नहीं, नाम आया है तो वो दोस्तों के नाम जाने के बाद भी जा सकते हैं, आपका नाम दीजिए आप जाओ, क्या दिक्कत है। राइट, तो एंटर से आपका स्टार्ट हो जाता है। मीट, कुछ लोग आते हैं ऐसे डब्बा ना खराब से खोल बनाता हूं, ऐसे करते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है ना कि ऐसे बिल्कुल ढीला हाथ रहता है, ऐसे लगता है सर इंटरेस्ट है यार ऐसे। और कुछ लोग ऐसे करते हैं प्रॉपर तरीके से, है थोड़ा सा लगता है कि हाँ सामने वाला बिल्कुल इंटरेस्टेड है। हेड से करने से ही पता चल जाता है, सामने वाला जज कर लेता है कि किस तरीके से क्या होगा। देखो, अब देखो क्लियर, तो समझ आ रहा है कि यार किस तरीके से हमें मीट एंड ग्रीट करना है। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमें बुलाया जाता है, हम एंट्री लेते हैं, उसके बाद हम हाथ मिलाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। अब यहां पे समझना उस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रीटिंग हमें कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अगर हम लोग बार बार एक ही पर्सन से ग्रीट करते हैं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नो दिस इज नॉट राइट। कैसे? अलग अलग तरीके से हम अपना ग्रीटिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सर, या फिर थैंक यू मैम, दैट
who has given me this wonderful chance to introduce myself. ये ग्रीटिंग का पहला तरीका है। अब इसमें प्रॉपर पोज समझो, मैं कहां पे दे रहा हूं, वॉइस मॉड्यूलेशन समझो। मैं इस लाइन को ऐसे भी बोल सकता था, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग मी, लग रहा है भूल रहा हूं। तो वॉइस मॉड्यूलेशन समझो कि कहां पे पॉज लेना है प्रॉपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सर या फिर मैम दैट हु हैज गिवन मी दिस वंडरफुल चांस टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। इससे भी बेटर बोल सकते हो आप एक ही लाइन को, थोड़ा फील करके बोलो ऐसा। देखो एक ही चीज को बार बार मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप अच्छे से बोलना सीखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो फिर से मैं बोल के बता रहा हूं आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सर या फिर मैम दैट हु हैज गिवन मी दिस वंडरफुल चांस टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। अच्छा लगा? ओके, अगर आपको इतनी सारी लाइनें नहीं बोलनी है, टाइम बहुत कम है, तो आप वन लाइनर में बोल सकते हो थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। दोनों तरीके हैं, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी या फिर थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। समझ पा रहे हो? ये अभी आपका ग्रीटिंग पार्ट चल रहा है। और आप लोग कैसे बोलते हो? आप लोग की बातें बताते हैं ऐसे कर बुला दिया, थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू टीम फॉर गिविंग मी चांस टू सो माय प्रेजेंटेशन। ऐसे ना कोई फील, ना कोई चेहरे का एक्सप्रेशन, लग रहा है कि लाइन किसने रटा दी है और हमने वो लाइन बोल दी है। तो यहां पे डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हो बाकी लोगों में और अपने आप में। और एक बार मैं फिर से सम अप करता हूं इन सारी चीजों को, कैसे बोल सकते हो अच्छी तरीके से समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू सर या मैम दैट हु हैज गिवन मी दिस वंडरफुल चांस टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, या फिर थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। ये था हमारा ग्रीटिंग का पार्ट। और इसके बाद बारी आती है हमारा जनरल ओवरव्यू देने की, यानी कि ये लाइन बोलने के बाद हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं और अपने बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। तो अपने बारे में बताने के बहुत सारे तरीके हैं, आप ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज है, आप शुरुआत कर सकते हो आई एम और अपना नाम, आई एम और अपना नाम बोल सकते हो, राइट। दूसरी चीज ये है कि आप बोल सकते हो दिस इज और अपना नाम। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो मैं कह सकता हूं कि आई, अगर आप कोई प्रोफेशनलिस्ट हैं तो आप कह सकते हैं आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम अ ट्रेनर, दिस इज योर ऑरेटर। अपने नाम का इस्तेमाल आप लोग कर सकते हो, राइट। अलग अलग तरीके हैं। माय नेम इज, इससे भी स्टार्टिंग होती है बच्चों की। इसके अलावा माय सेल्फ एंड आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ये आपका एक जनरल ओवरव्यू है। इस तरीके से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। ये एक जनरल ओवरव्यू हमने समझ लिया। कितने लोग ऐसे हैं जिनको यहां तक सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि सर आपने हमें ये बता दिया कि ग्रीट कैसे करना है, मीट कैसे करना है, जनरल ओवरव्यू कैसे देना है, वो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं क्या आप सभी लोगों को? चलो तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और कुछ और समझने की कोशिश करते हैं। फिर बारी आती है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बताने की। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से बताते हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहला तरीका है कि अगर आप बता रहे हो अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो आप कह सकते हो कि अब मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ जहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बताने की बारी है। इट मींस नाउ आई एम कमिंग टू माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे देखो, जो चीज आपने कंप्लीट कर ली है उसको आपको बताना होता है कि आई हैव कंप्लीटेड माय, जिस भी क्लास में हो आप 10th 12th फ्रॉम दिस स्कूल, अपने स्कूल का नाम, या फिर आई हैव कंप्लीटेड माय पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस स्कूल एंड आई हैव गॉट दिस परसेंट। कितना परसेंट आपने पाए हैं
अगर आपके परसेंट अच्छे नहीं है तो आप डिवीजन का यूज करें, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। ओके, तो ये आपके ऊपर है। अगर आप टॉपर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ टॉपर ऑफ माय क्लास, या आई वाज टॉपर, मैं टॉपर था लेकिन अब पढ़ नहीं रहा हूं तो टॉपर नहीं हूं, तो आप यही बोल सकते हैं। ओके, एंड नाउ और बोल सकते हो कि आप अभी भी अगर आप पढ़ रहे हो, अगर अभी भी आप पढ़ रहे हो तो आप कहते हो कि एंड आई एम अ टॉपर ऑफ माय क्लास एंड नाउ करंटली स्टडीइंग इन, आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास को के बारे में आप लोग बता सकते हैं। यानी कि अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना हो तो आप किस तरीके से समझोगे उस चीज को? समझो पहले मेरी बात कि आई हैव कंप्लीटेड माय दिस क्लास फ्रॉम दिस स्कूल, ओके, एंड आई हैव गॉट दिस परसेंट इन प्रीवियस क्लास, ओके, आई वाज टॉपर ऑफ माय क्लास एंड नाउ आई एम करंटली स्टडीइंग इन क्लास, जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस क्लास का नाम। कितना इजी एजुकेशनल बैकग्राउंड को बताना। हम लोग को लगता है कि यार हमें तो बहुत टफ लग रहा है, अपना इंट्रोडक्शन टफ लगने लगता है हम लोगों को, और ये सारी चीजें मैं वॉइस मॉड्यूलेशन के हिसाब से बता रहा हूं। क्लियर है? चीजों को रटना नहीं है, समझना है। क्लियर? अब बारी आती है फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताने की। फैमिली बैकग्राउंड, सारी चीजें ध्यान से समझो। फैमिली बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हैं जो आप बता सकते हो। नाउ आई एम कमिंग टू माय फैमिली बैकग्राउंड। इन माय फैमिली देयर आर, जितने मेंबर हैं उतने मेंबर्स। इन माय फैमिली देयर आर 4 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 8 मेंबर्स, 12 मेंबर्स, ठीक है, जितने हैं उतने बोल दो। और आपके पापा क्या करते हैं आपको बताना है। बहुत से लोग बताते हैं फैमिली बैकग्राउंड में, माय फादर नेम इज, माय मदर नेम इज, माय ब्रदर नेम इज, माय सिस्टर नेम इज। भैया इंट्रोडक्शन आपका चल रहा है, आपके घर वालों का नहीं। समझ पा रहे हैं? इंट्रोडक्शन आपका चल रहा होता है, आपके घर वालों का नहीं। लोगों को आपसे लेना देना है, घर वालों से नहीं। ठीक है? शादी के लिए लड़का या लड़की नहीं देख रहे कि घर वालों के नाम पूछने। समझ पा रहे हो आप? तो अपने बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना होता है। इन माय फैमिली देयर आर इतने मेंबर्स हैं। माय फादर इज, जो भी आपके पापा, शॉपकीपर हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, जो भी काम करते हैं वो हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। माय मदर इज अ होम मेकर, या फिर हाउस वाइफ, या फिर मम्मी टीचर हो सकती है, डॉक्टर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। एंड आई हैव, कितने आपके छोटे बड़े भाई हैं बता सकते हो? 2 elder brother या sister, 1 sister, 1 younger brother या 1 sister, जितने भी हैं आप उतने बताना। क्लियर? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फैमिली बैकग्राउंड दोनों चीजें बहुत क्लियर कट समझ आएंगे आप लोगों को। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और फैमिली बैकग्राउंड समझ पाए हैं आप लोग? तो चलो आगे बढ़ते हैं। क्या देखो, बहुत कुछ अलग मिलेगा आपको। स्ट्रेंथ, सर मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, क्या बताऊं? अरे बनाओ, स्ट्रेंथ नहीं है तो। सर मेरी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मैं कुछ नहीं करता। करो, स्ट्रेंथ बनाओ। स्ट्रेंथ बोल सकते हो आप लोग। सबसे पहला, माय स्ट्रेंथ इज माय एटीट्यूड। अब एटीट्यूड है तो आप बहुत सारी चीजें करोगे। एटीट्यूड का मतलब क्या? सर मेरा एटीट्यूड चैलेंज लेने वाला है, मेरा एटीट्यूड सेल्फ मोटिवेटेड, जरूरत नहीं पड़ती सर आपकी, हम खुद मोटिवेट हो जाते हैं। सर मैं बहुत डिसिप्लिन में रहता हूँ, टाइम पे आता हूँ, झूठ नहीं बोलना है। ओके, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपको लगता है सर मैं किसी भी एनवायरनमेंट में सीखने के लिए तैयार है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप एक अच्छे लिसनर हो सकते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आप बहुत जल्दी किसी चीज को सीखते हैं, ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपका सोचने का तरीका भी आपकी स्ट्रेंथ के अंदर आता है। किसी भी चैलेंज को लेना, फेलियर को बैलेंस करना, ये आपकी स्ट्रेंथ के अंदर आती है सारी की सारी चीजें। कितनी स्ट्रेंथ है? बहुत सारी हो सकती है स्ट्रेंथ, बहुत सारी।
तो कैसे बोलोगे स्ट्रेंथ को अपने प्रोडक्शन के अंदर? तो समझो, सबसे पहली चीज कि माई स्ट्रेंथ इज माई एटीट्यूड एंड दैट आई लाइक टू टेक एनी challenges that I can do it. I am a self-motivated person and self-disciplined. I can adopt any kind of challenges या any kind of environment. I am a good listener. I am a good listener and quick learner. My way of thinking that I can take both success and failure in a balanced manner. मतलब कि मैं सक्सेस और फेलियर को एक बैलेंस मैनर की तरह देखता हूँ, उनको बैलेंस करके चलता हूँ। ऐसा नहीं कि सक्सेस पा लिया तो बहुत कूदने लगे, 90% आ गया बस ऐसे ये नहीं। स्ट्रेंथ को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। और भी बहुत सारी चीजें आप अपने स्ट्रेंथ के अंदर कर सकते हो। आप क्या कह रहे हो अपने बारे में कि आई डोंट लाइक टू से एनी वीकनेसेस। मैं अपनी वीकनेसेस को बताना पसंद तो नहीं करता। आई लाइक टू से स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं हमेशा अपने अंदर इंप्रूवमेंट की बात करता हूं। आई बिलीव इन माई सेल्फ। मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूं और अपने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के ऊपर विश्वास रखता हूं। आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड माई हार्ड वर्क। आई डोंट लाइक टू लीव एनी टास्क इनकम्प्लीटली। मैं किसी टास्क को आधे अधूरे में छोड़ता नहीं हूं, बिकॉज इट विल बी हेल्प मी फॉर अ गुड पोजीशन। ये मुझे हेल्प करता है अगर मैं टास्क को नहीं छोड़ता हूं तो एक अच्छी पोजीशन में पहुंचाने के लिए। बहुत सारी स्ट्रेंथ हो सकती है ऐसी, आप लिख सकते हो और आपसे पूछा जाता है आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन, सेल्फ डिसिप्लिन, दैट इज माय स्ट्रेंथ। खत्म। प्रैक्टिस करनी होगी, वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, आपके स्ट्रेंथ के अंदर वो चीजें निकलेंगी। वैसे वीकनेसेस नहीं बताना चाहिए, लेकिन वीकनेसेस अगर आप कोई पूछता है, आपसे पूछ लेते हैं बहुत सारे लोग वीकनेस पूछ लेते हैं। भैया अपनी कमजोरी बता दो, स्ट्रेंथ नहीं बता पाए हो। कमजोरियों को भी अपने स्ट्रेंथ की तरह बताना चाहिए। कुछ लोग बताते हैं सर मेरी वीकनेस पता है क्या है, मैं देर तक सोता हूं, इसलिए मेरा कोई टास्क नहीं होता, मैं एक्शन नहीं ले पाता हूं सर, नींद आती है सर मुझे सुनने में ना, आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप ताली बजा, क्या है वीकनेस का मतलब? अपने वीकनेसेस को बताने से पहले आप सोचो कि आप क्या बोल रहे हो। जैसे आप कह रहे हो अपनी वीकनेसेस कुछ इस तरीके से आप बता रहे हो, आई टेक टू वॉन्ट टेक कंप्लीट प्रोजेक्ट्स ऑल माई ओन विदाउट एनी हेल्प। मतलब कि मेरी एक आदत रही है कि मैं हमेशा से कोई भी प्रोजेक्ट करता हूं तो अपने दम पे करने की कोशिश करता हूं, किसी से हेल्प नहीं लेता हूं। तो ये वीकनेसेस है एक तरीके की। और बता सकते हो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस को कि इन द पास्ट दिस कॉज मी टू एक्सपीरियंस अननेसेसरी प्रेशर्स एंड स्ट्रेस। और इसकी वजह से क्या हुआ कि पास्ट में मेरे पास कुछ ज्यादा ही प्रेशर आया, कुछ तनाव में रहने लगा। अब बताओ मैंने अपनी वीकनेसेस को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, और आप अपनी वीकनेसेस को बताते हो डायरेक्ट। जब किसी कंपनी में आपका इंटरव्यू चल रहा होता है तो वो देखता है कि आप वीकनेसेस के ऊपर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हो वीकनेसेस को कि आई टेंड टू वांट टू टेक कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन माय own without any help, or in the past this caused me experience unnecessary pressures and stress। तो आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों ही चीजों को मैं समझा चुका हूं। यहां तक चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को? समझ पा रहे हो? चीजें पसंद आ रही हैं तो आप अपने अचीवमेंट के बारे में बता सकते हैं। अचीवमेंट सर मैं
मेरे को कुछ आज तक मिलेगी, मैं तो कुछ किया ही नहीं आज तक अपनी लाइफ में। क्या अचीवमेंट्स होती हैं? सबकी लाइफ में छोटी बड़ी सारी अचीवमेंट्स होती हैं। अरे आपको अगर क्लास के अंदर एक बार टीचर ने नर्सरी क्लास में वेरी गुड लिखा है ना, वो आपकी अचीवमेंट है। आप समझ नहीं पा रहे हो क्यों लिखा था? क्योंकि आपकी राइटिंग पहले से काफी अच्छी थी, इसलिए मैम ने लिख दिया वेरी गुड और स्माइलिंग। इट इज योर अचीवमेंट्स। किसी चीज में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सर्टिफिकेट मिला, दैट इज योर अचीवमेंट्स। आप अपने तरीके से अपने अचीवमेंट्स को बता सकते हो। जैसे इन ए स्कूल आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मेनी कॉम्पिटिशन। मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट किए हैं, लाइक डांस, डिबेट, अलग अलग कॉम्पिटिशंस हो सकते हैं, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, एंड आई गॉट प्राइज। फर्स्ट प्राइज मिला तो बोलो फर्स्ट प्राइज, सेकंड मिला तो सेकंड प्राइज। झूठ नहीं बोलना है। क्या बोलना है? इन माय स्कूल आई हैव पार्टिसिपेटेड इन मेनी कॉम्पिटिशन एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ प्राइज। और भी जो एक्सपीरियंस है आप बोलो कि in 2013 I have participated in debate competitions and I was the winner of the debate competition. मुझे आप क्लैपिंग कर रहे हो? इस तरीके से आप बोल सकते हो। बहुत सारे अचीवमेंट्स। हॉबीज क्या पसंद करते हो? मैं बोलना पसंद करता हूँ, सिखाना पसंद करता हूँ, खाना बनाना, खाना पसंद करता हूँ। ठीक है, तो आपके हॉबीज हो सकती है बहुत सारी। मारना भी पसंद करता हूँ, हाँ, और नींद से जगाना अच्छा लगता है मुझे। क्लियर है? तो हॉबीज आप अपनी बता सकते हो। कैसे? माई हॉबी इज आई रियली लाइक टू, क्या डांस पसंद है तो डांस। अरे मेरा डांस नहीं, ठीक है, गर्ल्स का होता है डांस। कुकिंग, फूड, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, और बोल सकते हो एंड आई ऑल्सो लाइक टू रीडिंग बुक्स एंड राइटिंग कोट्स। जो भी आपकी हॉबीज है वो सारी आप इनके अंदर लिस्ट कर सकते हो। क्लियर? पहले के इंट्रोडक्शन से काफी डिफरेंट रहा है। चीजें हर बार नहीं मिलेगी। नहीं तो ऐसे बोलते थे माय हॉबी इज डांसिंग, माय हॉबी इज रीडिंग बुक, माय हॉबी इज, बस बार बार वही माय हॉबी, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करना है आपको। इसके बाद ये चीज बताना कभी नहीं भूलें, कभी नहीं भूलना ये चीज बताना आपको। क्या? आपकी लाइफ का एम, आपकी लाइफ का गोल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? क्या बनना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? माई एम इज आई वांट टू बिकम, जो भी आप बनना चाहते हो। I want to become a motivational speaker, I want to become a trainer, I want to become a this, I want to become a that. Whatever you want, speak. Is it clear? Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. मजा आ गया है? जब बोल सकते हो my goal is I want to do, मैं ये करना चाहता हूँ, इस चीज की प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। My goal is I want to do this. अपनी लाइफ का एम, अपनी लाइफ का गोल, दोनों ही चीजें बहुत अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करनी है, राइट? उसके बाद अभी आपकी प्रेजेंटेशन आपके बारे में बताना खत्म नहीं हुआ है। एक और चीज बाकी रह गई है जो लास्ट में आपको करनी है, उन सभी लोगों को एंड करने से पहले, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ध्यान से, बहुत कीमती समय दे करके आप लोगों ने सुना है, या आपकी बात जो भी सुनेगा, जो आप कहोगे, तो उनको कहना ना भूलें
thanks for listening me, and also thanks for giving your precious time. So thank you so much. That's all about me. Thanks a lot and thank you so much.